नमस्कार, नवकिटी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुंभ में। जैसा कि आप सबको पता है कि कुंभ की शुरुआत हो गई है और सबसे पहले जो नागा साधु होते हैं वो स्नान करते हैं, उसके बाद जो अन्य लोग होते हैं वो स्नान करते हैं। नागा साधु जो होते हैं वो सबसे पहले स्नान इसलिए करते हैं कि जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में जो नागा साधु होते हैं, सनातन धर्म का सिपाही उनको कहा जाता है, इसलिए उनको महत्व दिया जाता है कि वो गंगा में पहले स्नान करें, ताकि उनके नहाने से जो यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, उनके स्नान करने से जो 3 नदियाँ हैं, गंगा यमुना सरस्वती, जो 3 नदियों का यहाँ पर मिलन है वो पवित्र हो जाता है। हालांकि यहाँ पे 3 नदियाँ नहीं, 2 ही नदियाँ हैं, गंगा और यमुना। सरस्वती यहाँ से विलुप्त हो गई है। यह दिन बहुत ख़ास है और ख़ास इसलिए भी है क्योंकि इस दिन के लिए लोग 12 वर्ष इंतज़ार करते हैं, 12 साल बाद आता है, इसलिए ये ऐतिहासिक पल है। सनातन धर्म के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो देश भर के जो साधु संत हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जमघट लगाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ जमा है। आप जिस तरफ भी आपकी नज़र जाएगी काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। और साफ़ सफाई को लेके भी यहाँ पे जो योगी सरकार है उसने काफ़ी काम भी किया है, बट इतनी भीड़ में पूरा तरीके से साफ़ सफाई हो नहीं पाती क्योंकि लोग कूड़ा करकट छोड़ देते हैं। और अभी कुछ देर पहले जो योगी आदित्यनाथ थे उन्होंने लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा की थी। जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक उन्होंने फूलों की वर्षा की है। और जहाँ भी आप देखोगे कि कुंभ का जो मेला है बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोग बहुत मगन होके इस कुंभ के मेले को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग अपना गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, कुछ गंगा में जो पुष्प है वो बहा रहे हैं और हर्ष उल्लास के साथ ये मनाया जा रहा है। और दुनिया भर के देश भर के कोने से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और साधु संत यहाँ पर आए हुए हैं। प्रणाम महाराज जी। तो चाहिए कहाँ से हैं? हम तो हैं बनारस दोराहा बाबा आश्रम द्वारिकाधीश मंदिर। अच्छा, आप यहाँ कुंभ में आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? है दिव्य है, यहाँ पर जो है स्वर्ग से सुंदर दिख रहा है। स्वर्ग से सुंदर दिख रहा हाँ, है। स्वर्ग से सुंदर। यहाँ पर सब भक्तों का, वहाँ पर तो कम भक्त होंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि भक्तों का मेला ही है जी। हाँ। अब एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी जो हाल ही में योगी सरकार जी की सरकार चल रही है और पिछले कुंभ में जो पिछला कुंभ हुआ था उसमें अखिलेश जी की सरकार थी, तो किस नज़रिए से आप देखते हैं? अरे वो कहीं जो जमीन है तो आसमान। अच्छा। योगी जैसा जो व्यवस्था अब हुआ है वैसा कभी कोई देखेगा और देख भी पाएगा। देखा नहीं होगा, देखेगा तो भाई देख लेगा। अगर योगी जी रहेंगे तो फिर इससे अच्छा भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा भव्य और व्यवस्था सबको सुविधा मिला है, सबके लिए, किसी के लिए ऐसा व्यवस्था नहीं मिला। जहाँ कहीं थोड़ी त्रुटि अनजाने में रह गई होगी तो हर चौक चौराहे पे योगी मोदी खड़े होकर के देख रहे हैं। इसलिए अगला जब कोई यहाँ कुंभ पड़ेगा तो उसमें किसी तरह का कोई त्रुटि नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों जो हैं, अगर एक राम है तो एक महादेव है। जी, एक बात और जानना चाहूँगी मैं आपसे, साफ सफाई सुरक्षा को लेके क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा बहुत अच्छी है, साफ सफाई भी बहुत बढ़िया है। अब मेघ में निकालना हो तो फिर कुतर्क वालों के लिए हमारे पास तर्क नहीं है, लेकिन यह है कि जितने भक्त लोग आए हैं कहीं ऐसा सब हंसी खुशी से चल रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, सब प्रसाद पा रहे हैं। कोई ऐसी किसी तरह का कोई यहाँ किसी को मलाल नहीं है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, महाराज जी आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आप बहुत बुजुर्ग हैं और कुछ लोगों से मैंने कंप्लेन सुनी है कि अभी एक माता जी से मैं बात कर रही थी, उनके पैर में बहुत दर्द था। तो हाँ, उनके पैर में चल फिर नहीं पा रही थी, मतलब कि बहुत दर्द हो रहा था। तो आपको नहीं लगता कि योगी सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो बुजुर्ग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था हो जाती है? हाँ, होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, होना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग नहीं चल पाते। जैसे आपकी बात करें, होना चाहिए, सही है, होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। चाहिए, लेकिन जब सरकार की नज़र पड़ेगी जो बुजुर्ग हैं तो उसको तो सब लेकर आते हैं ना अपने व्यवस्था से, माध्यम से बात पहुंचेगी तो जरूर ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि योगी सरकार ने बहुत छोटी छोटी चीजों को नजर में रखा है, चीजों को नजर में ध्यान रखते हैं। और यहाँ पर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी व्यवस्था है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है और एलोपैथिक, सब दवाइयाँ तो यहाँ पर योगी सरकार की व्यवस्था सब एकदम सटीक है, यानी किसी प्रकार की कमी नहीं है। और स्वास्थ्य सुरक्षा यानी स्वास्थ्य विभाग का भी यहाँ पर जी हाँ, मैं खुद अपनी आंखों से देखी हूँ, देख रहे हैं। और सड़क जो है कितनी चौड़ी है, फिर भी इतना पब्लिक आई है तो भाई उसके लिए तो माता जी की कृपा है। मेला कहते हैं, यही तो संगम है। संगम होगा तो पूरा मेला क्षेत्र ही संगम हो गया है।
और पूरा मेल ही गंगामय हो गया है। तो यहाँ पर तो ऐसी व्यवस्था में और जितनी अच्छी व्यवस्था है उस व्यवस्था का लाभ भी लोग ले रहे हैं। यही इसका प्रमाण है जो भीड़ आप देख रहे हैं। मैडम करोड़ों की भीड़ है इसमें। अगर छोटी मोटी अगर कोई अव्यवस्था रह भी जाती है तो उसे अव्यवस्था के रूप में आप नहीं ले सकते हैं। मैडम हमारे सनातन धर्म को और साधु संत और ऋषि मुनियों को लोग क्या क्या नहीं कहते हैं, लेकिन यही साधु संत हैं कि आज जो करोड़ों की जनसंख्या आई है इनकी कुटियों में समा गई। साधु संतों की कुटियों में माने पूरी जनता समा गई, किसी को कोई परेशानी नहीं है। योगी राज में सभी माने बढ़िया हो रहा है, सभी सुखी है, सब अच्छा माना चल रहा है मैडम। हम तो सनातन धर्म के लिए कहते हैं कि ऐसे ही महासंत होते रहें योगी और मोदी जैसे, और हमारा सनातन धर्म इतना बढ़े कि जगत गुरु हो के रहे। यही हम लोग। जय सीताराम। कहाँ से हैं आप? फतेहपुर से। कहाँ से? फतेहपुर। फतेहपुर से। अंकल आप मुझे ये बताइए अब आगे निकाल जा सबने बता। क्या बात आपसे बात करूँ। आप मुझे ये बताइए इस कुंभ को और जो पिछली बार कुंभ हुआ था उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? ये तो बहुत बड़ा कुंभ है पिछले से। बहुत महत्व। हाँ बहुत ज़्यादा। 40 साल बाद आया हुआ है। पिछले से बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है भाई, हमारे मोदी योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और ये जो है लाखों वर्षों के बाद बड़ा है, इसका बड़ा ही महत्व है कुंभ का। और सुरक्षा को हाँ बड़ी अच्छी है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है भारत सरकार की, यूपी सरकार की। और बड़ा अच्छा है ये कुंभ का मेला। और सभी बड़े प्रसन्न हैं, सभी में भाईचारा है, राष्ट्र में जो है शांति आए, यही हमारे संतों की सभी कामना है। पूरे देशवासी सुख शांति से रहें और सबकी मंगलमय कामना। अच्छा एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, योगी जी खुद एक सनातनी है और सनातन को बहुत बढ़ावा देते हैं। वाह वाह। तो उसको आप किस नज़रिए से बड़ी अच्छी दृष्टि देखते हैं। ये जो है विश्व शांति के लिए है, सभी की मानवता के लिए, सभी के कल्याण के लिए है और यही हमारी मंगल कामना है कि सब पूरे विश्व में शांति छाई रहे। और ये योगी और मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं ये जो है सभी का जो है पूरे भारतवासियों का सहयोग है और सब भाईचारे से रहें, विश्व बंधुत्व की भावना से, यही मंगल कामना है। आने जाने में कोई परेशानी तो कोई परेशानी नहीं हुई। सभी जो है सभी को सुरक्षित आ रहे हैं, सुरक्षित जा रहे हैं, बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और सब बड़ी सेवा भाव से सब लोग कर रहे हैं और सब यही मंगल कामना है। धन्यवाद आप जी। क्या नाम है सर आपका? शंकर पारवानी। कहाँ से हैं? इंदौर। इंदौर से। इंदौर MP। आप यहाँ आए कैसा लग रहा है? यहाँ तो अच्छा लग रहा है जी, आनंद आ रहा है। हाँ। बाकी जिस ट्रेन से आए हम हाँ 3rd AC में थे, लेकिन 3rd AC की हालत ऐसे थे हाँ। कि समझ लो रात भर बाथरूम नहीं जा पाए। रात भर बाथरूम नहीं जा पाए। ये AC ट्रैफिक में था, वो सब उसमें भर गए सब। इतना भीड़ थी? अरे वो अरे सब चलना पड़ेगा अपने को। इतनी भीड़ की 18 हमारा 15 घंटे का रास्ता था, 16 घंटे का। मतलब 16 घंटे में एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मतलब इसके लिए जाना पड़ा। इतना भीड़ है। योगी सर जो भारत सरकार उसने 3000 ट्रेन चलाई अरे है। वो तो हम तो पहले दिन ही आए, अब वो आगे हम तो 12 तारीख को रवाना हुए, 13 को यहाँ आ गए। टिकट नहीं मिल रहा है। टिकट के वजह आश्रम में बैठे हुए लोग। अच्छा 2 महीने बाद में आपका कंफर्म हुआ है? नहीं मतलब 2-1.5 महीने पहले करवा लिए थे तो पहले करा लेते। अच्छा एक बात बताइए, जी। आप जैसे बुजुर्ग हैं और कुछ लोगों ने मुझे कंप्लेन किया है कि जो ट्रेन तो वहाँ छोड़ देती है पर वहाँ से यहाँ तक आने में बहुत लोगों के जो बुजुर्ग हैं बहुत उनकी हालत खराब हो गई, मेरी हुई ना, दर्द हो जाता है। मेरी हुई ना। तो इस पे क्या कहना चाहिए? अभी यहाँ से रेलवे स्टेशन से उतरे जी, अब कोई वाहन नहीं मिला। हाँ अब बोले ब्रिज पे से चले जाओ, ब्रिज इतना बड़ा कभी देखा ही नहीं। वो ब्रिज पे चढ़ के बाप रे बाप जाने कितने किलोमीटर का था और सामान साथ में। जी। अब कोई तो सुविधा रखना चाहिए ना। हाँ तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ बस वहाँ हमको बहुत वहाँ से अपने होटल तक आने में बहुत तकलीफ हुई। बहुत तकलीफ हुई। हाँ बाकी तो यहाँ तो बड़ा आनंद आ रहा है। यहाँ पे आना है। बाकी योगी सरकार को एक स्पेशल कुछ करना चाहिए ताकि जो बुजुर्ग हैं वो आसानी से अब योगी ने जैसे अपन ये चल के आ रहे हैं यहाँ से 1.5 घंटा लगा आने में, कहीं भी बैठने की व्यवस्था नहीं रखी। कहीं थोड़े 1-8 किलोमीटर पे कहीं बैठने की व्यवस्था होना चाहिए। हजारों लाखों लोग हैं, मतलब कहीं भी बैठने की व्यवस्था नहीं। कहीं भी जैसे यहाँ तो मिल गई ये गलती से, तो कहाँ बैठने की व्यवस्था, कहाँ कहीं से भी चले आओ।
ओके सर, ठीक है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, देखिए आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं जी, जो योगी जी हैं वो खुद हेलीकॉप्टर से लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक लोग हैं गंगा स्नान कर रहे हैं, योगी खुद हेलीकॉप्टर में बैठ के लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो के माध्यम से। हाँ। कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं जी, जो योगी जी हैं वो खुद हेलीकॉप्टर से लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक लोग हैं गंगा स्नान कर रहे हैं, योगी खुद हेलीकॉप्टर में बैठ के लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो के माध्यम से। कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं जी, जो योगी जी हैं वो खुद हेलीकॉप्टर से लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक लोग हैं गंगा स्नान कर रहे हैं, योगी खुद हेलीकॉप्टर में बैठ के लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो के माध्यम से।